नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने हिंदी की कक्षा में पाठ नंबर 4 देश की आन बान शान हमारा तिरंगा पढ़ा था। पाठ को पढ़कर हमने अपने तिरंगे झंडे के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन से रंग होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और कौन सा रंग किस चीज़ का द्योतक है। और हमने यह भी जाना कि तिरंगे झंडे के बीच में एक अशोक चक्र बना है जो वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। तो आज हम इसी पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपका मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? कि क्या आपका प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? ध्वज का मीनिंग होता है झंडा। तो आपको सभी को यह आंसर आता होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो है तिरंगे के चक्र के स्थान पर पहले क्या था? कि जो तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें चक्र से पहले कौन सा निशान क्या बना था? मतलब क्या चक्र से पहले जो अशोक चक्र उसमें बना हुआ है, उससे पहले उसमें क्या बना हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तिरंगे के चक्र के स्थान पर पहले चरखा बना हुआ था। कि तिरंगे के चक्र के स्थान पर पहले चरखा बना हुआ था। तो चरखा बना हुआ था। चरखा क्या होता है? जिससे हम सूत को काटते हैं। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो है तिरंगे के आकार का अनुपात क्या है? अनुपात का मीनिंग होता है, अनुपात होता है कि वह कितना लंबा और चौड़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तिरंगे का अनुपात, तिरंगे का 3:2 होता है। कि तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई है वह 3 और 2, इसका अर्थ है 3:2 होती है। कि उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 और उसकी चौड़ाई होती है 2। तो यह आपके तिरंगे झंडे का अनुपात है। कितना? 3:2। 3 लंबाई, 2 चौड़ाई। तो आपके ये 3 आपके मौखिक प्रश्नोत्तर में सिर्फ आपके ये 3 ही प्रश्न थे जो मैंने आपको कराए हैं। इनको एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा है। तिरंगे में चक्र के स्थान पर पहले क्या था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तिरंगे में चक्र के स्थान पर पहले चरखा बना हुआ था। फिर दूसरा है, तिरंगे के आकार का अनुपात क्या है? तो तिरंगे का आकार, जो तिरंगा है, तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 का अनुपात में होती है। तो आपके जो ये प्रश्न है, मौखिक जो प्रश्न है, वह आपके पूरे होते हैं। अब हम आपसे
अगली कक्षा में मिलेंगे।